तो दोस्तों आज आपके सामने फिर और एक नया क्वेश्चन लेकर हम आपके समक्ष आ गए हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। इनको जानने का प्रयास करेंगे और इनके पीछे का कारण क्या है उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों तो अब जान लीजिए कि मुख्य कारण जो थे 1848 ईस्वी का क्रांति होना, फ्रांसीसी क्रांति होना, वो एक व्यक्ति थे, उसका नाम था लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। लुई फिलिप का भाई साहब उसके बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि लुई फिलिप का जन्म 6 अक्टूबर 1773 ईस्वी को पेरिस फ्रांस की राजधानी में हुई थी। उसके भाई साहब वो फ्रांस के अंतिम राजा थे, उसको फ्रांस का नागरिक राजा भी कहा जाता था। ठीक है भाई साहब, वो एक अच्छा विचारधारा का उदारवादी, उदारवादी मतलब हम क्या बताए थे कि उदारवादी क्या होता है? अच्छे सोच के लोग, बताए थे ना, अच्छे सोच के लोग। वो एक उदारवादी राजा था, लेकिन उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा मतलब होता है लालची, क्या होता है? लालची, बट बहुत ही ज्यादा लालच था। उसका मानना ऐसा था कि अगर हम सत्ता में आ गए हैं, अगर हम राजा बन चुके हैं, तो हम क्या करेंगे भाई साहब? अपने विरोधियों को भी खुश रखेंगे, अपना विरोधी भी खुश, अपने समर्थक भी खुश, और हम हमेशा के लिए राजा बने रहेंगे। ऐसा उसका माइंडसेट था। तो भाई साहब अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, अपने विपक्षी को खुश करने के लिए वो क्या करता है? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कर देता है। ये स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति क्या है कि भाई साहब विरोधी को खुश करना, मध्यम वर्ग को लोगों को दबाना, ये उसका नीति था। ठीक है, वो क्या करता है भाई साहब? इसी स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो नामक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है। और आप लोगों को मालूम होगा गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? कट्टर प्रतिक्रियावादी। अब कट्टर प्रतिक्रियावादी का अर्थ आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि प्रतिक्रियावादी मतलब टेढ़ा, बहुत ही घटिया सोच के इंसान, जो अपने अलावा किसी दूसरे का सुनता ही नहीं है। यही ना है? इसके अलावा दूसरा कुछ है? यही है। तो भाई साहब वो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा था। ना वैधानिक सुधार, ना सामाजिक सुधार, ना आर्थिक सुधार करने पर कोई विचार कर रहा था, कुछ भी नहीं। इससे इससे लोगों के अंदर असंतोष बढ़ेगा या उसके अंदर प्रेम आ जाएगा? असंतोष बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो लोगों के अंदर भी असंतोष की भावना आई और अंततः जाके सुधारवादियों ने क्या कर दिया भाई साहब? आंदोलन छेड़ दिया। और वो दिन था भाई साहब 22 फरवरी 1848 को। कब? 22 फरवरी 1848 को आंदोलन छेड़ दिया भाई साहब। उसके बाद लोग ने मतलब आंदोलन छेड़ा कैसे कि लोग ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। विशाल भोज का आयोजन हम बताए थे, याद कीजिए कि विशाल भोज का आयोजन मतलब सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था। आइए पार्टी कर रहे हैं हम, है ना, हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने का क्या करेंगे हम लोग? प्लान बनाएंगे कि गीजो को कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारना है। उसके बाद क्या किया? सबको बुला लिया, बुलाने का पूरा फील्डिंग सेट कर दिया उसका कि वहां से निकलेगा वो, कौन वहां से दो फैक्ट लगाएगा, वहां से निकला तो वहां से हम लगाएंगे। मतलब इस तरह से पूरा फील्डिंग सेट कर दिया था उसका। और जैसी बात पता चला लुई फिलिप को, तो अपना क्या कर दिया भाई साहब? बुरिया बिस्तर बांधा और बांधने का 24 फरवरी 1848 का भाई साहब भागकर इंग्लैंड पलायन कर गया। तो इतना उसका कहानी था भाई साहब। उसके बाद आगे जाकर उसका लुई फिलिप का भाई साहब 26 अगस्त 1850 को मृत्यु हो जाती है। और होती है कहाँ मेरे भाई? जो इंग्लैंड भाग के चले गया था। तो इंग्लैंड के कौन से शहर में? तो क्लियरमाउंट। क्या कौन से शहर में? क्लियरमाउंट। आप सुनिए भाई साहब, इतना सारा चर्चा करने के बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को जो बिहार बोर्ड मैट्रिक में नहीं होगा तो कम से कम 6 से 7 बार पूछ के रखा है, कम से कम 4-5 बार तो पूछ के ही रखा है। बहुत वीडियो क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। कारण और परिणाम दोनों पूछ लेता है। तो देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे है। क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो हमने लिखा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण हमने लिखा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। हम एक चीज बोलना भूल गए मेरा भाई कि लुई फिलिप का विदेश नीति न सफल रहा, न अपने देश के लिए कोई नीति सफल रहा। वो चाहता था पूंजीपाती वर्गों को अपने साथ रखे और यहाँ के लोगों को साथ ना दे, ये उसका नीति था, समझे? तो इस नीति के चक्कर में भाई साहब कहीं ना कहीं वो किसी चीज में सफल नहीं रहा। उसका एक भी नीति सफल नहीं रहा। उसके शासनकाल में कह लो या उसके राजा रहते समय फ्रांस में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ गई। तो बताइए इस सब से जनता के अंदर असंतोष ही बढ़ेगा, प्यार की भावना तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात नहीं आएगा। अब सुनिए भाई साहब, दूसरा कारण है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। अब जब मध्यम वर्ग को लगने लगा कि नहीं हमारे पर दमन किया जा रहा है, तो लोगों ने सोच लिया अब नहीं होगा, अब शासन पर अपना प्रभाव डालना ही होगा, नहीं तो फिर राजा हमें लूट कर खा जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमारा आर्थिक स्थिति खराब कर देगा, हमें रोड पे लाकर छोड़ देगा। तो मध्यम वर्ग ने क्या किया भाई साहब? आंदोलन पे उतरकर सामने आया और शासन पर प्रभाव डाला। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है राजनीतिक दलों में संगठन का प्रभाव। कि राजनीतिक दलों में संगठन का प्रभाव से हमें ये समझ में आता है भाई साहब कि कुछ राजनीतिक दल अगर मतलब चाहता भी था ना, चाहे संगठन बनाकर कुछ करे, तो नहीं हो पा रहा था। ये सब कहीं ना कहीं फ्रांस से प्रभाव था, अभाव था।
कि अगर मान लेते हैं 2 या 2 से अधिक दल संगठन बनाकर आपस में कोई विचार रखकर कोई कार्य करते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। इसका प्रभाव था, सॉरी प्रभाव बोलेंगे तो प्रभाव की तरह से किसी को जो है कि नहीं दबाव डालना होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो राजनीतिक दल का संगठन बनाकर छोटे छोटे लोगों पर या फिर छोटी छोटी पार्टियों पर या फिर छोटे छोटे वर्ग पर क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं भाई साहब लोगों के अंदर गुस्सा की भावना पैदा होगी। तो लोगों ने क्या सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब जन संघर्ष करके ही कुछ ना कुछ होगा। उसका अंतिम पॉइंट है साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद का प्रसार भाई साहब फ्रांसीसी क्रांति को बहुत बढ़ावा दिया है। साम्राज्यवाद का क्या होता है कि सरकार देश में क्या होगी, सरकार तो होगी, लेकिन सरकार कोई सा भी फैसला लेगा किसके लिए लेगा, जनता के लिए लेगा, जनता के हित के लिए लेगा, यही ना, इसी को हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। तो भाई साहब साम्राज्यवाद का प्रसार जब लोगों के अंदर बढ़ने लगा, लोगों के अंदर ये भावना पनपने लगी, तो वहां की सरकार भी डरने लगी और अंत जाके 24 फरवरी में तो भगे गया था वो, है कि नहीं। तो साम्राज्यवाद का प्रसार कहीं ना कहीं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिए। समझे, बस ये चंद पॉइंट है, आप चाहिए इसको उतार सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।